तो देखो भाई, सैकिंग तो हो गई है। सैकिंग का महीना चल रहा है, ऐसा लग रहा है। ये साल स्टार्ट हुआ एंजो मरेस्का के म्यूचुअली चेल्सी के साथ अग्रीमेंट पे जाने से। फिर अब कल न्यूज़ आ गई कि रूबन आमरिम को सैक कर लिया गया है ड्यू टू स्पोर्टिंग रीजंस, बट वी ऑल नो कि वो रीज़न एक्चुअली क्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो आउटबर्स्ट, एंड बिफोर दैट इट वाज नॉट जस्ट दैट आउटबर्स्ट। उससे पहले जो बोर्ड के साथ डिसएग्रीमेंट्स चल रहे थे फॉर द जनवरी विंडो, जो आमरिम को चाहिए था वो शायद बोर्ड अग्री नहीं कर रहा था। दे वर गोइंग फॉर द समर विंडो, कुछ ऐसा सीन था। एंड फिर एक बीच में ये भी न्यूज़ आई थी कि आमरिम के टैक्टिकल अप्रोच के साथ भी नहीं था, जबकि कुछ महीने पहले ही जिम रैटक्लिफ ने बोला दैट वी आर विद आमरिम एंड 3 साल देने वाले हैं आमरिम को। तो भाई किसी पे ट्रस्ट तो नहीं कर सकते इस वक्त मैन यूनाइटेड के बोर्ड पे। एंड दिस इज़ द रीज़न कि शायद कोई कोच आगे आएगा भी नहीं। जो अगले प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें भी शायद कोई कोच अब जल्दी यूनाइटेड के लिए अग्री नहीं करेगा। आज ही मैंने देखा एडी हावे से कुछ ऐसा पूछा गया था यूनाइटेड की कोचिंग रिलेटेड क्वेश्चन, एंड ही सेड कि ही वांट्स टू बी हैप्पी, ही रियली वांट्स टू बी हैप्पी, ये बोला है उसने। सो दैट्स द थिंग, यूनाइटेड में चीज़ें अभी भी ओनर्स बोर्ड के इशारों पे ही ज़्यादा चीज़ें चल रही थी। आमरिम को आप इस हिसाब से भी देख सकते हो कि ही सॉर्ट ऑफ वेंट अगेंस्ट देम, वो अपनी बात रखना चाहता था एंड मे बी द बोर्ड डिडंट वांटेड इट। अगेन ये चीज़ें बहुत पहले से चलती जा रही हैं एंड इट्स नेवर एंडिंग साइकिल, और शायद अगले कुछ सालों में भी यही होता रहे, कोई शौक नहीं होगा इसमें। तो मेरा तो ये मानना है कि कोई नया कोच या कोई नया मैनेजर अब यूनाइटेड ना ले, ठीक है। किसको ले आई डोंट नो, ये मेरा एक इंट्यूटिव फीलिंग है, और जो भी कह लो। न्यूज़ ये भी आई थी आज और कल दोनों कि ओले गनर सोशार इज़ एक्चुअली रेडी टू बी अ केयर टेकर मैनेजर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट ऑब्वियसली यूनाइटेड अभी थोड़ा टाइम ले रही है। एक वीक के लिए डैरन फ्लेचर इंटरिम मैनेजर है, एंड उसके बाद यूनाइटेड विल अपॉइंट समवन एज अ केयर टेकर मैनेजर। यूनाइटेड अगर ओले को ये 5-6 महीने के लिए रखती है, इफ़ वो थोड़ा भी ठीक कर जाए, यूनाइटेड 5th 6th पे फिनिश कर जाए, 6th कह रहा हूँ मैं, टॉप 6 फिनिश कर जाए अगर, आई थिंक जस्ट कंटिन्यू विद ओले। आई नो लास्ट टाइम जो ओले के साथ हुआ था वो गलत हुआ था, बट ही इज़ रेडी टू बी अ कोच अगेन। बीच में उसका करियर पूरा ही ख़राब था, बीच में जो इतने साल खाली गए हैं, बट ओले डिड वेरी वेल टू बी ऑनेस्ट। और आफ्टर सर एलेक्स, आई थिंक द ओनली मैनेजर हु रियली डिड गुड वॉज ओले, जिसको लिटरली ना सबसे ख़राब तरीके से सैक करा गया, इट वॉज ओले। सो मे बी इफ डेस्टिनी हैज़ इट, ओले माइट कम अगेन, माइट बी द मैनेजर फॉर सम ईयर्स, बिकॉज अब ना एक्चुअली ये बहुत लोगों ने पहले बोला है, बट हम इसको डिबेटेबल लेते थे, बट इसमें थोड़ा सा ना मानने लग गया हूँ कि अब हु नोज द मेस इनसाइड मैन यूनाइटेड, दैट गाय कैन ओनली रिकवर दिस क्लब। सो आई डोंट थिंक समवन लाइक ग्लासनर और जावी और जिससे भी लिंक्ड है यूनाइटेड, आई डोंट थिंक these guys will be able to completely recover United, although I believe in Xavi to be honest, because बारसा में जो मैच था जावी ने, ये लोग ज़रूर फ्लिक की तारीफ करते हैं बारसा में, बट दे फॉरगेट दैट जावी डिड रियली वेल एट बारसा। उसने एक सीज़न बारसा को ला लीगा जिताया, कुछ सुपर कोपा ये सब जिताया, कोपा डेल रे जो भी, एंड उसने टैलेंट्स ढूंढे जिस पे फ्लिक ने आगे काम करा है। इट वॉज स्टार्टेड बाय जावी ओनली। जावी वॉजंट अ फेलियर ऑफ अ कोच, ही वॉज न्यू, दैट्स ट्रू, बट यूनाइटेड को अब एक्सपीरियंस्ड कोच, या तो बहुत एक्सपीरियंस कोच ले लें, बिल्कुल एंचेलोटी लेवल उस टाइप का, जो कि आएगा नहीं कोई, आई एम श्योर कि कोई भी नहीं आएगा। तो यूनाइटेड शुड गो फॉर समवन जो एटलीस्ट नोज, बट यूनाइटेड क्यों ही जाएगी, मेस ही ऊपर का है तो वो क्यों लेंगे ओले को। इट्स जस्ट दैट कि अगर अभी ओले आ जाए 5-6 महीने के लिए एंड द फैन बेस डिमांड्स बहुत ज़्यादा हाई डिमांड हो जाए, तो हो सकता है अंडर प्रेशर ओले को रख लिया जाए एज अ कोच फॉर अ लॉन्गर पीरियड, बिकॉज आई थिंक मे बी ही इज़ द ओनली गाय लेफ्ट हु कैन सॉल्व इट, नथिंग एल्स। क्योंकि अब ना ये बात प्लेयर्स और इन सब, आई नो प्लेयर्स ने भी बहुत अच्छा नहीं करा है, इंजरीज थी यूनाइटेड में, बट आमरिम को प्लेयर्स की भी परफॉर्मेंस वाइज बैकिंग नहीं मिल रही थी, बट अगेन परफॉर्मेंस वॉजेंट द रियल इशू यहाँ पर। यूनाइटेड से हम रियलिस्टिकली टॉप 6 एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट जिन टीम्स के अगेंस्ट यूनाइटेड पॉइंट्स ड्रॉप या हार रही थी, हमने देखा है वो क्या था।
ठीक है, ये आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि आप एक दिन जाके आप लिवरपूल और आर्सेनल और इन लोगों के अगेंस्ट अच्छा खेलो और फिर कुछ दिन बाद आप ग्रिम्सबी से बाहर होना, एवर्टन 10 मैन एवर्टन के अगेंस्ट हार जाना, लीड्स एंड वोल्व्स जो बॉटम ऑफ द टेबल हैं उनसे पॉइंट्स ड्रॉप करवाना। सो ये चीज़ें हैं अनएक्सेप्टेबल, बट एटलीस्ट वो एक प्रोजेक्ट था, बट इट्स ओवर। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर दैट इट्स ओवर। सो मेरा तो यही इंट्यूशन है कि आई थिंक ओले probably can be the right guy or someone who knows the United mess. If not Ole, then someone who knows the United mess. क्योंकि या तो यूनाइटेड को अब एक पपेट चाहिए जो येस मैन बने रहे, जैसे डैरन फ्लेचर कैन बी दैट गाय जो अभी एक हफ्ते के लिए इंटरिम कोच होगा, ही कैन बी दैट गाय जो येस मैन बने रहे, और या फिर इनके पास कोई ऐसा कोच आ जाएगा एमरिम टाइप का जो क्वेश्चन कर दे, तो फिर वो उसको सैक कर देंगे तुरंत। देयर इज नथिंग इन बिटवीन, वही चाहिए, इन बिटवीन चाहिए हमें। So maybe Ole can be that guy, but I don't know. So moving on, यूनाइटेड का गेम भी आ रहा है अगेंस्ट बर्नली, एंड ज़्यादा कुछ प्रीव्यू करने के लिए है नहीं उस गेम में। इट्स बर्नली जो कि आई थिंक अभी सबसे ख़राब खेल रही है। वोल्स ने भी अपना मैच जीत लिया, बट लाइक बर्नली थोड़ा ख़राब खेलते हुए दिख रही है बर्नली। सो आई थिंक बर्नली का गेम में यूनाइटेड को बेटर ट्राई करना चाहिए। मैंने एक लाइनअप रेडी करी है क्योंकि डैरन फ्लेचर यूजुअली 4-2-3-1 खिलाता है। आई डोंट थिंक वो बैक 3 खिलाएगा, एंड इसी पे थोड़ा मैस भी हो रहा था। सो एक लाइनअप दिखा देता हूँ मैं। दिस इज़ व्हाट माय प्रेडिक्टेड लाइनअप इज़। ब्रूनो, बाय द वे, ब्रूनो एंड इनफैक्ट आई थिंक मेनो दोनों आर एक्सपेक्टेड टू रिटर्न। हो सकता है एज अ सब्स्टिट्यूट आ जाएँ वो दोनों। स्टार्ट तो नहीं करेंगे आई थिंक दोनों, मे बी एज अ सब्स्टिट्यूट आ जाए, एटलीस्ट ब्रूनो एज अ सब्स्टिट्यूट आ जाएगा। सो आई थिंक ये स्टार्टिंग लाइनअप होगी। डालो, हेवन, लीचा एंड शॉ का बैक 4 होगा। उगारते हैं कैसेमीरो की मिडफील्ड पिवट होगी। जर्गजी काइंड ऑफ अ सेंटर फॉरवर्ड और एन अटैकिंग मिडफील्डर काइंड ऑफ दिख सकता है, बिकॉज जर्गजी को हम विंग्स पे तो नहीं खिला सकते हैं। एंड शिया लेसी को मैंने यहाँ पर राइट विंग पे रखा है, बट आई थिंक डोरगू से स्टार्ट कराया जाएगा। बट आई वॉन्ट कि शिया लेसी को टाइम मिले। अगर स्टार्ट ना कराओ तो शिया लेसी को एटलीस्ट 25 to 30 मिनट्स मिलने चाहिए गेम में। एंड कूनिया आपका लेफ्ट विंग पे होगा एंड शेष्को आपका स्ट्राइकर होगा। आई थिंक ज़्यादा ऑप्शन है भी नहीं अभी यूनाइटेड के पास। एंड मे बी सब्स्टिट्यूट में ब्रूनो या मेनो इफ़ अवेलेबल वो खेल पाए। एंड ऑफ कोर्स फ्लेचर ही कोच है और इन्हीं के दो बेटे आर प्लेइंग इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो आई थिंक जेक फ्लेचर इज देयर, जो जैक फ्लेचर या जेक फ्लेचर जो भी नाम है, आई थिंक जैक फ्लेचर इज देयर। तो वो आई थिंक सब्स्टिट्यूट होकर आ सकता है और मे बी स्टार्ट भी कर सकता है फ्लेचर। उगारते की जगह तो एटलीस्ट स्टार्ट कर ही सकता है, बिकॉज उगारते इज़ नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल। सो मे बी फ्लेचर कैन स्टार्ट दिस गेम। वो बात अलग है कि उसको उस चीज़ के लिए प्रेशर होगा, तो मे बी ही माइट नॉट स्टार्ट फ्लेचर, बट वो कर सकता है फ्लेचर को स्टार्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक अलॉन्ग विद कैसेमीरो ठीक है, कैसेमीरो ना हो तो फ्लेचर को स्टार्ट करना कैन बी वेरी रिस्की। सो आई थिंक ये एक एक्सपेक्टेड लाइनअप है। अब बाकी तो देखेंगे। अब ये कुछ प्रोजेक्ट तो ऐसा है नहीं जो हम इस पर ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं कि यूनाइटेड कैसे खेलेगी, क्या खेलेगी, वो तो देख के ही पता चलेगा। एंड ये एक वीक की बात है, आई थिंक 1 या 2 गेम ही है इसमें, तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। तो भाई इस क्लब को कुछ तो कराना पड़ेगा। ये कुछ रीबिल्ड अब हो पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। मतलब दे रियली नीड सम चेंजेस ओनरशिप में। अगेन थोड़े बहुत तो हुए भी थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका कुछ ढंग का आंसर नहीं है इस यूनाइटेड मैस का। ठीक है, एमरिम था तो लग रहा था कि चलो एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट है, वील सी। हो सकता है 3 साल बाद, मतलब जो भी 1.5 साल बचे थे, उसके बाद एमरिम चला जाता। 18 मंथ्स एमरिम ने प्रिसाइजली बोला था कि 18 मंथ्स बाद हील को। तो हो सकता है वो 18 मंथ्स बाद चला जाता अगर ये सब ना होता, बोलता तो। बट एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट होता एंड देन नेक्स्ट मैनेजर कैन टेक ओवर। बट दिस साइकिल कीप्स रिपीटिंग, मैनेजर सैक होते जाते हैं एंड इट्स अ कंप्लीट मेस। एक ही वर्ड है भाई, इट्स अ कंप्लीट मेस। नो विजन, नथिंग। मैं मैन यूनाइटेड को फॉलो ज़्यादा करता हूँ प्रीमियर लीग में, एंड ऑब्वियसली बहुत लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं जो इवन यूनाइटेड फैन नहीं हैं या यूनाइटेड सपोर्ट नहीं करते हैं। बट दैट्स द केस भाई, देयर इज़ नो आंसर टू इट, देयर इज़ नो आंसर टू दिस मेस।